सर देखिए, कहानी बना रहा है। इतना बड़ा सवाल और ये लड़का। अगर तुमने लिखा है तो अभी सबके सामने समझाओ। यही है वो कूड़ा बीनने वाला। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। कुछ नहीं चुराया। सुबह का हल्का हल्का सूरज अभी पूरी तरह फैला नहीं था, लेकिन शहर के सबसे मशहूर और महंगे स्कूल प्रज्ञा इंटरनेशनल एकेडमी के बाहर पहले से ही काफी हलचल शुरू हो चुकी थी। चमकती हुई बड़ी बड़ी लग्जरी कारें एक के बाद एक स्कूल के मुख्य गेट पर रुक रही थीं। यूनिफॉर्म में सजे सजाए बच्चे उतर रहे थे। उनके बैग बिल्कुल नए थे, जूते चमक रहे थे और चेहरों पर घमंड भरा आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। लेकिन उसी गेट से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे पड़े कूड़े के बड़े ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ था। उसका नाम था सूरज। उम्र मुश्किल से 13 साल। हाथ में फटा हुआ बोरा, पैरों में घिसी घिसाई चप्पलें, शर्ट पर पुराने दाग और बाल ऐसे जैसे कई महीनों से कंघी ने उनका मुंह नहीं देखा हो। सूरज रोजाना कूड़ा बीनता था। प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, कभी कभी फेंकी हुई पुरानी किताबें या कॉपियां। लेकिन आज उसकी नजरें कूड़े पर कम और स्कूल की ऊंची खिड़कियों तथा दीवारों पर ज्यादा थीं। अंदर से आती हुई पढ़ाई की आवाजें उसे बार बार खींच रही थीं। ब्लैकबोर्ड पर चलती चौक की खटखट, बच्चों के जोर जोर से जवाब देना, टीचर का विस्तार से समझाना। सूरज कभी स्कूल नहीं गया था। उसके पिता सड़क पर ठेला लगाकर चाय नाश्ता बेचते थे। माँ आसपास के घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम करती थी। उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना ही बड़ी उपलब्धि थी। पढ़ाई उनके लिए कोई सपना नहीं, बल्कि एक दूर की विलासिता थी। पर सूरज कुछ अलग था। जब भी उसे कूड़े में पुरानी कॉपियां या किताबें मिलती, वह उन्हें बेचने की बजाय अपने पास रख लेता। टूटी हुई पेंसिल से दीवारों पर गणित के सवाल हल करता, गाड़ियों के नंबर प्लेट जोड़ता घटाता, दुकानों के बोर्ड से अंक निकालकर समीकरण बनाता। संख्याएं और आंकड़े उसे दोस्त जैसे लगते थे। उस दिन जब वह स्कूल की दीवार के पास खड़ा था, तभी अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई। यह सवाल पूरे शहर में कोई नहीं हल कर पाया है। बड़े बड़े प्रोफेसर भी हार मान चुके हैं। आवाज थी स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान राघवेंद्र शर्मा की। वे अपनी सख्ती और गुस्से के लिए पूरे स्कूल में मशहूर थे। सूरज चुपके से जाली के पास सरक आया। अंदर 12वीं की स्पेशल एडवांस्ड मैथमेटिक्स क्लास चल रही थी। ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत लंबा और उलझा हुआ गणितीय सवाल लिखा था। मल्टीवेरिएबल इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स लिमिट्स, लॉगरिदमिक फंक्शंस और ऐसे चिन्ह जो आम छात्र को देखते ही घबरा दें। एक महिला टीचर ने कहा, सर, यह सवाल तो यूनिवर्सिटी रिसर्च लेवल का है। हमारे बच्चे इसे हल नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए लेकिन चुनौती भरे स्वर में कहा, अगर इस क्लास में कोई खुद को जीनियस समझता है तो आज अभी हल करके दिखाए। जो इस सवाल को सिद्ध कर देगा कि यह समीकरण केवल 0 पर ही संतुलित होता है, उसे मैं पूरे Rs50 लाख का इनाम दूंगा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सूरज की आंखें चमक उठीं। 50 लाख का मतलब उसकी झुग्गी बस्ती का पूरा माहौल बदल सकता था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि सवाल उसे अंदर से पुकार रहा था। उसने जाली को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। नंबर और चिन्ह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। दिमाग तेजी से चलने लगा। उसी क्षण दीवार के इस पार खड़े एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस सवाल को समझेगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। क्लास के अंदर माहौल भारी हो चुका था। बोर्ड पर लिखा सवाल किसी जटिल पहेली की तरह लग रहा था। अंकों की लंबी श्रृंखला, उलझे चिन्ह और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, सिद्ध करो कि यह समीकरण केवल 0 पर संतुलित होता है। प्रिंसिपल राघवेंद्र शर्मा पूरे आत्मविश्वास से खड़े थे। उन्होंने कहा, मैंने यह सवाल देश के कई प्रसिद्ध प्रोफेसरों को भेजा था। अब तक कोई स्पष्ट और सही समाधान नहीं मिला है। अगर स्कूल का कोई छात्र इसे हल कर दे तो इनाम उसका। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बच्चों की आंखों में लालच था, कुछ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी गणित की सीनियर टीचर सुधा वर्मा मैडम कुर्सी से उठीं। वे सख्त स्वभाव की मानी जाती थीं। हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, सर, यह सवाल प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं और बाहर खड़े किसी कूड़ा बीनने वाले लड़के को तो भूल ही जाइए। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। जाली के बाहर खड़ा सूरज हर शब्द सुन रहा था। कूड़ा बीनने वाला,
शब्द उसके कानों में गूंजने लगा। उसे चोट लगी, लेकिन गुस्सा नहीं आया। अंदर कहीं एक अजीब शांति थी, जैसे उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। घंटी बजी और क्लास खत्म हुई। बच्चे बाहर निकले। कुछ बोर्ड की फोटो खींच रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। 50 लाख तो दूर, सवाल समझ में ही नहीं आ रहा था। सूरज धीरे से पीछे की तरफ चला गया। वह जानता था कि मुख्य गेट से जाने पर गार्ड उसे भगा देंगे। स्कूल का पिछला वाला पुराना टूटा गेट उसे मालूम था, जहां से वह कभी कभी खाली बोतलें उठा लेता था। उस दिन उसने कूड़ा बीनना जल्दी निपटा लिया। बोरे में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। घर पहुंचकर उसने बोरा कोने में रख दिया। माँ खांस रही थी, पिता अभी लौटे नहीं थे। सूरज ने दीवार पर कोयले का टुकड़ा लेकर वही चिन्ह बनाने शुरू कर दिए जो उसने बोर्ड पर देखे थे। वह हर स्टेप को याद करने की कोशिश कर रहा था। इंटीग्रल के नीचे की सीमाएं, एक्स की पावर, लॉगरिदम के चिन्ह। आंखें बंद करके भी बोर्ड उसकी आंखों के सामने आ जाता। सिद्ध करो कि केवल शून्य पर संतुलन है, वह बुदबुदाया। अगर सब कुछ शून्य पर टिकता है तो शुरुआत भी वहीं से होगी। रात गहराती गई। बाहर पूरा शहर सो चुका था, लेकिन झुग्गी की एक छोटी सी कोठरी में एक कूड़ा बीनने वाला लड़का गणित से जूझ रहा था। उसे 50 लाख से ज्यादा अपनी इज्जत जीतनी थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सूरज की आंखों में नींद नाम की चीज नहीं थी। दीवार पर कोयले से लिखे समीकरण अब धुंधले हो चुके थे। वह बार बार स्टेप दोहरा रहा था, लेकिन बीच में कुछ अटक रहा था। लगता है सीमा बदलनी होगी, उसने खुद से कहा। अचानक उसे याद आया, बोर्ड पर एक छोटा सा टर्म था जिसे बाकी बच्चों ने शायद नजरअंदाज कर दिया होगा। वही कुंजी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह उठ बैठा। जवाब बहुत करीब लग रहा था, लेकिन असली बोर्ड पर पूरा सवाल साफ साफ देखना जरूरी था। माँ सो रही थी, पिता अभी नहीं लौटे थे। सूरज धीरे से बाहर निकला और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। प्रज्ञा इंटरनेशनल एकेडमी की इमारत रात में और भी भव्य लग रही थी। ऊंची दीवारें, चमकता गेट और सोता हुआ गार्ड। सूरज चुपचाप पिछली तरफ गया जहां टूटी जाली थी। वह अंदर घुस गया। उसके कदम हल्के थे, जैसे हवा में तैर रहा हो। क्लासरूम की खिड़की आधी खुली थी। उसने अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी। सूरज का दिल भर आया। वह अंदर कूद गया। कमरे में चौक की पुरानी गंध थी। लकड़ी की बेंचें सजी हुई थीं। सामने विशाल ब्लैक बोर्ड जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो। सूरज टीचर की टेबल तक गया। वहां पड़ी छोटी चौक को उठाया। पहली बार उसने असली ब्लैक बोर्ड पर चौक पकड़ी थी। हाथ कांप रहे थे। अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? यह विचार आया, लेकिन तुरंत दूसरा विचार आया। अगर नहीं किया तो? उसने बोर्ड के नीचे खाली जगह देखी और लिखना शुरू कर दिया। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत। जैसे जैसे आगे बढ़ा, सवाल खुलने लगा। असली चाल इंटीग्रल के अंदर छिपी थी। सीमा बदलने से पूरा समीकरण सिमट जाता था। वह तेजी से लिखने लगा। कमरे में सिर्फ चौक की खटखट की आवाज गूंज रही थी। करीब 2.5 घंटे बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। आखिर में उसने एक बड़ा बॉक्स बनाया और उसमें लिख दिया, 0। सूरज पीछे हटा। जो सवाल पहाड़ जैसा लग रहा था, अब सीधी रेखा जैसा सरल लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। चौक वापस रखी। खिड़की से बाहर कूदकर अंधेरे में गुम हो गया। उसे नहीं पता था सुबह क्या होगा। बस इतना पता था कि उसने अपना काम कर दिया है। सुबह ठीक 8 बजे प्रिंसिपल राघवेंद्र शर्मा तेज कदमों से क्लास में दाखिल हुए। उनके पीछे सुधा वर्मा मैडम और कुछ सीनियर टीचर्स भी थे। आज फैसला होना था। तो बताओ बच्चों, किसने जीते 50 लाख? पूरी क्लास खामोश थी। टॉपर छात्र आर्यन खड़ा हुआ। सर, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन यह सवाल हमारे स्तर से बाहर है। सुधा मैडम ने सिर हिलाया। प्रिंसिपल बोर्ड की तरफ मुड़े और अगले ही पल उनके कदम रुक गए। पूरा बोर्ड स्टेप बाय स्टेप समाधान से भरा हुआ था। नीचे से ऊपर तक साफ क्रमबद्ध लाइनें, हर परिवर्तन तार्किक, हर स्टेप जुड़ा हुआ। क्लास में हलचल मच गई। ये किसने किया? पूरी रात में किसने हल कर दिया? प्रिंसिपल धीरे धीरे आगे बढ़े, चश्मा ठीक किया और एक एक स्टेप पढ़ने लगे। उनका चेहरा बदल रहा था। सुधा मैडम भी पास आ गईं। उन्होंने 5वां स्टेप पढ़ा, फिर 7वां, फिर 12वां। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। सर,
ये तरीका तो हमने कभी पढ़ाया ही नहीं, लेकिन गलत भी नहीं है। आखिरी बॉक्स में लिखा 0 देखकर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर सुधा मैडम ने धीरे से कहा, यह समाधान सही है। क्लास में फुसफुसाहट तेज हो गई। किसने किया? प्रिंसिपल की आवाज अब सख्त हो गई। सच बताओ, ये मजाक नहीं है। कोई आगे नहीं आया। तभी एक छात्र बोला, सर, कल जब हम निकले थे तब बोर्ड खाली था। सुधा मैडम ने तुरंत कहा, सर, यह जरूर किसी बाहर वाले ने किया होगा। हमारे बच्चों में इतनी समझ नहीं है, और अगर रात में घुसकर बोर्ड खराब किया है तो सुरक्षा की बड़ी चूक है। सीसीटीवी चेक करो। कुछ ही मिनटों में स्टाफ रूम में फुटेज चल रहा था। स्क्रीन पर रात 247 बजे एक छोटी सी परछाई खिड़की से अंदर कूदती दिखी। फटे कपड़े, दुबला शरीर। सुधा मैडम तुरंत बोली, सर, यही वह कूड़ा बीनने वाला लड़का है जो रोज गेट पर घूमता रहता है। प्रिंसिपल ने फुटेज ध्यान से देखा। लड़का बोर्ड के सामने खड़ा था, तेजी से लिख रहा था। न रुका, न डरा। फुटेज खत्म हुआ तो कमरे में खामोशी छा गई। यह बच्चा यह सवाल हल नहीं कर सकता, जरूर कहीं से नकल की होगी। उसे ढूंढो, प्रिंसिपल ने आदेश दिया। करीब आधे घंटे बाद 2 गार्ड सूरज को लेकर स्कूल पहुंचे। सूरज डरा हुआ था। उसके हाथ में वही पुराना बोरा था। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं चुराया, वह बार बार कह रहा था। स्टाफ रूम में सभी टीचर बैठे थे। प्रिंसिपल सामने कुर्सी पर थे। सुधा मैडम बगल में खड़ी थीं। चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? सूरज। स्कूल में क्यों घुसे? सूरज चुप रहा। बोलो, तुम जैसे बच्चे चोरी करने आते हैं, पढ़ाई नहीं। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। मैं चोरी करने नहीं आया था मैडम। वो सवाल, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देखना चाहता था। फिर लिखने लगा। सुधा मैडम हंस पड़ी। सर, देखिए, कहानी बना रहा है। इतना बड़ा सवाल और यह लड़का। अगर तुमने लिखा है तो अभी सबके सामने समझाओ। सूरज को क्लासरूम ले जाया गया। सारे बच्चे बैठे थे जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। कुछ फुसफुसा रहे थे, यही है वो कूड़ा बीनने वाला। सूरज दरवाजे पर ठिठक गया। प्रिंसिपल ने कहा, आओ। वह बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। कल रात के लिखे स्टेप्स अभी भी साफ थे। प्रिंसिपल ने चौक उसके हाथ में दी। चौथे स्टेप से शुरू करो। सुधा मैडम ने बाहें बांध लीं। देखते हैं। सूरज ने गहरी सांस ली। यहां इंटीग्रल की सीमा गलत दिशा में ली गई थी। अगर हम x को नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत की जगह 0 के आसपास समेट दें तो अंदर का पूरा भाव सिमट जाता है। वह लिखता गया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। आसपास ये टर्म खुद को काट देता है। अगला स्टेप लिखा। प्रिंसिपल की आंखें फैल गईं। सुधा मैडम का चेहरा सख्त से गंभीर हो गया। सूरज आखिरी लाइन तक पहुंचकर बोला, इस पूरा समीकरण अंत में संतुलित होकर 0 देता है। चौक उसके हाथ से छूटकर गिर गई। क्लास में सन्नाटा छा गया। अब कोई नहीं हंस रहा था। चौक गिरने की हल्की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। प्रिंसिपल आगे बढ़े, बोर्ड को दोबारा पढ़ा, फिर सूरज की तरफ देखा। तुमने यह तरीका कहाँ से सीखा? सूरज ने हिचकते हुए कहा, किताबों में पूरा नहीं मिलता था सर, मैं अलग अलग हिस्से जोड़ता था। कभी पुरानी गाइड मिल जाती, कभी अखबार में पहेली, बाकी खुद सोचता था। सुधा मैडम अब तक चुप थीं। अचानक पूछा, अगर हम यहाँ वैल्यू आ रख दें तो क्या होगा? ये ट्रिक प्रश्न था। सूरज ने बिना बोर्ड देखे जवाब दिया, तब संतुलन बिगड़ जाएगा मैडम, क्योंकि आ रखने पर समरूपता टूट जाती है, इसलिए सीमा 0 के आसपास ही रखनी पड़ती है। सुधा मैडम के चेहरे का रंग बदल गया। क्लास में बैठे छात्र एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है मैंने क्या कहा था? सूरज ने सिर हिलाया। प्रिंसिपल ने घोषणा की, आज से यह लड़का इस स्कूल का छात्र है, पूरी स्कॉलरशिप पर। और जहां तक इनाम की बात है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। RS 50 लाख की राशि उसके नाम से ट्रस्ट में जमा की जाएगी। उसकी पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी अब स्कूल उठाएगा। क्लास में हलचल हुई। सुधा मैडम तुरंत बोली, सर, 1 मिनट, ये बच्चा स्कूल का छात्र नहीं है। प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा, नियम प्रतिभा से बड़े नहीं होते। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज ने धीरे से कहा, सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पढ़ना है। प्रिंसिपल की आंखों में पहली बार नरमी आई। पढ़ाई भी होगी और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी हम लेंगे।
क्लास में बैठे छात्रों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे, कुछ शर्मिंदा, कुछ हैरान। सुधा मैडम ने धीमे स्वर में कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था। सूरज मुस्कुराया, कोई बात नहीं मैडम, मुझे भी पहले सब कुछ नहीं आता था। उसकी मुस्कान में अहंकार नहीं, सिर्फ सादगी थी। और उसी पल प्रज्ञा इंटरनेशनल एकेडमी की सबसे बड़ी क्लास में सबसे छोटा लड़का सबसे बड़ा साबित हो चुका था। घोषणा के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन स्कूल के ऑडिटोरियम में विशेष सभा रखी गई। पूरे स्कूल के सामने सूरज को औपचारिक रूप से छात्र घोषित किया गया। छात्रों में उत्सुकता थी, कुछ अभी भी फुसफुसा रहे थे, सच में एक कूड़ा बीनने वाला हमारे साथ पढ़ेगा। स्टेज पर प्रिंसिपल खड़े थे, उनके साथ सुधा मैडम भी थीं। प्रिंसिपल ने माइक्रोफोन पर कहा, हम सिर्फ एक छात्र का स्वागत नहीं कर रहे, हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। फिर सूरज को मंच पर बुलाया गया। वह साफ सुथरी नई यूनिफॉर्म में था, बाल करीने से कटे हुए, लेकिन आंखों की चमक वहीं पुरानी थी। तालियां बजीं, पहले धीमी फिर तेज। प्रिंसिपल ने कहा, मैंने RS50 लाख देने का वादा किया था। यह राशि सूरज के नाम से एक ट्रस्ट में जमा की जाएगी, उसकी पढ़ाई, परिवार और भविष्य के लिए। पूरे हॉल में तालियों से गूंज उठा। सुधा मैडम आगे आईं। कल मैंने कहा था कि यह सवाल वह नहीं कर सकता, मैं गलत थी। एक शिक्षक होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना चाहिए। तुमने हमें सिखाया कि हम कभी भी किसी को उसके कपड़ों या हालात से नहीं आंक सकते। सूरज ने बस इतना कहा, मैडम, अगर मुझे बोर्ड देखने दिया जाता तो मैं पहले ही बता देता। हॉल में हल्की हंसी गूंजी। सभा के बाद कुछ छात्र उसके पास आए। टॉपर आर्यन बोला, क्या तुम मुझे वो इंटीग्रल वाला हिस्सा दोबारा समझा सकते हो? सूरज मुस्कुराया, चलो अभी समझाता हूँ। वह अब क्लास के बीच में खड़ा था, लेकिन इस बार मजाक का पात्र नहीं, मार्गदर्शक की तरह। शाम को जब वह घर लौटा तो बस्ती के लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। क्या तू सच में स्कूल में पढ़ेगा? सूरज ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, अब मैं सिर्फ कूड़ा नहीं चुनूंगा, मैं सवाल चुनूंगा। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात झुग्गी की छत के नीचे पहली बार डर नहीं, उम्मीद सोई। लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी और सूरज पूरी तरह तैयार था। कुछ महीने बीत गए। प्रज्ञा इंटरनेशनल एकेडमी की वही क्लास, वही ब्लैक बोर्ड, लेकिन अब एक फर्क था। पहली बेंच पर बैठा वह लड़का जो कभी दीवार के बाहर खड़ा रहता था, सूरज अब नियमित छात्र था। शुरू में अंग्रेजी में दिक्कत हुई, नए माहौल में घुलना आसान नहीं था। कुछ बच्चे अब भी दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन गणित की क्लास में तस्वीर पूरी तरह अलग थी। जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, सबकी नज़र सूरज की तरफ जाती। सूरज, तुम ट्राई करोगे? और वह खड़ा हो जाता। एक दिन सुधा वर्मा मैडम ने पूरी क्लास से कहा, आज का सवाल सूरज समझाएगा। यह वही मैडम थीं जिन्होंने कहा था कि वह नहीं कर सकता। सूरज बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने सवाल हल किया, लेकिन इस बार सिर्फ जवाब नहीं, हर स्टेप विस्तार से समझाया। अगर आप डरेंगे तो सवाल बड़ा लगेगा, अगर उसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वही आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल पीछे खड़े थे, उनके चेहरे पर संतोष था। कुछ ही समय में सूरज ने राज्य स्तरीय गणित प्रतियोगिता जीती। अखबारों में खबर छपी, गणित का सितारा झुग्गी से उठा। जब पत्रकार ने पूछा, 50 लाख मिलने पर कैसा लगा? सूरज ने जवाब दिया, मुझे सबसे बड़ी दौलत स्कूल का वो बोर्ड मिला जिस पर मैं लिख सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी बस्ती के और बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिलने लगा। प्रिंसिपल ने नई पहल शुरू की, ज़रूरतमंद लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप। सुधा मैडम अक्सर कहती, हमें हर बच्चे में संभावना देखनी चाहिए, कमी नहीं। एक शाम सूरज स्कूल की छत पर खड़ा था। सूरज डूब रहा था। उसे अपना पुराना बोरा याद आया जो उसने कूड़ेदान में फेंक दिया था। वह मुस्कुराया। गरीबी ने उसे रोका नहीं, लोगों के शब्द उसे तोड़ नहीं पाए। उसने समझ लिया था, असली अमीरी पैसे से नहीं, दिमाग और हौसले से आती है। और जब उसने फिर एक मुश्किल सवाल हल किया तो उसे 50 लाख से भी ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि अब वह सिर्फ सवाल नहीं सुलझा रहा था, वह सोच बदल रहा था। और शायद यही किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर यह कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में अपना शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। देखते हैं हमारी कहानी कहां तक पहुंची। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है।